नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.के. शर्मा वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक ऐसी जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं जिसके माध्यम से आप जो है बिना कुंडली के भी अपने जीवन में सरकारी नौकरी के योग को समझ सकते हैं कि आपके सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। मैंने एक वीडियो डाला था सरकारी नौकरी के योग कुंडली में, तो उसमें बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने ये कमेंट्स डाले थे कि उनको अपनी जन्म डेट तो याद है लेकिन जो है उनको जन्म समय ठीक प्रकार से याद नहीं है। तो उन सभी व्यूवर्स के लिए भी जो है उनकी समस्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से होगा। अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी के माध्यम से आप अपने विषय की, अपने मन के प्रश्नों की जिज्ञासा को आप शांत कर सकते हैं। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में हस्तरेखा के माध्यम से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन या व्यक्ति के संपूर्ण घटनाक्रमों का संकेत जो है वो किया गया है। तो यहाँ हम आज जो है इस विषय को लेकर के उपस्थित हैं कि आपके हस्तरेखाओं के माध्यम से जो है आपकी सरकारी नौकरी का योग बनता है या नहीं बनता है। दोस्तों, ये हस्तरेखा में ये हाथ है, ये जो है एक दाहिना हाथ है। ये जो है सामुद्रिक शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि जब भी आप फीमेल का हाथ देखें तो वो बायां हाथ देखें और मेल का हाथ देखें तो आप जो है दायां हाथ देखें। वैसे जो है ये सामान्य सी बात है कि दोनों ही हाथ जो है मेल के भी दोनों हाथ होते हैं, फीमेल के भी दोनों हाथ होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इस विषय को ये समझना होगा कि यहाँ मेल और फीमेल का मेल का दायां हाथ ही क्यों देखें या बायां हाथ ही जो है फीमेल का क्यों देखें। इसमें जो है हस्तरेखाओं में बल मिलता है। तो हमें जो है उस बल के लिए जो है यहाँ पर हमें लड़की के लिए जो है बायां हाथ और लड़के के लिए जो दाहिना हाथ हमें देखना चाहिए। तो हम मूल विषय हमारा है हस्तरेखाओं में सरकारी नौकरी के योग। सरकारी की नौकरी के योग देखने से पहले आपको थोड़ा सा हस्तरेखाओं को समझ लेना चाहिए। ये हस्तरेखा में ये जो रेखा है ये मणिबंध की तरफ जाती है। अंगूठे के मूल से ये जीवन रेखा है और ये अंगूठे के मूल से जो इधर जाती है ये मस्तिष्क रेखा है और ये बुध पर्वत के नीचे से जो निकल करके गुरु पर्वत की तरफ जाती है ये जो है हृदय रेखा है। और ये पर्वत हैं हमारे, ये बुध का पर्वत है जो कनिष्ठ उंगली के नीचे है और ये जो है यहाँ पर ये अनामिका के नीचे सूर्य पर्वत है, ये मध्यमा के नीचे शनि का पर्वत है और यहाँ पर ये जो है तर्जनी के नीचे ये गुरु पर्वत है और ये शुक्र का पर्वत है, ये चंद्र का क्षेत्र है और ये मंगल का मैदान है और ये भी मंगल का मैदान है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले आपको ये समझना है कि सरकारी नौकरी के लिए हमको ये देखना है कि ये जो अनामिका उंगली जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, ये रिंग फिंगर के नीचे जो है ये जो स्थान है ये स्थान सूर्य का स्थान है, इसको सूर्य पर्वत कहते हैं। अब ये सूर्य पर्वत जो है यदि जो है ये उठा हुआ है तो सबसे पहली बात ये है कि यदि ये उठा हुआ है यानी उठने में भी आपको जो है ये न तो ज़्यादा दबा हुआ होना चाहिए न ही ज़्यादा उठा हुआ होना चाहिए, यानी मध्यम रूप से ये उठा हुआ है, सामान्य रूप से उठा हुआ है तो आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। नंबर एक बात। अब इसके उठने में भी जैसे कई बार क्या होता है ये उठने में इस साइड से ये यहाँ पर ऐसे उठा हुआ होना चाहिए, तभी आपके ये सरकारी नौकरी के योग बनाता है। दूसरी बात है कि यदि जो है इस सूर्य पर्वत से ये रेखा जो है ये ऐसे जाती है तो आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। ये रेखा जितनी लंबी जाती है उतने ही प्रबल योग बनते हैं और जितनी लंबी ये जाएगी ऐसा जातक जो है वो राजनीति में भी सफल होता है, वो मंत्री पद तक भी वो प्राप्त कर लेता है, राजनीति में उसको अच्छी सफलता मिलती है। दोस्तों, यहाँ पर जो है कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि ये सूर्य रेखा बहुत लंबी है लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है। तो इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि सूर्य रेखा आपके है बहुत लंबी है
लेकिन यदि इस गुरु पर्वत पर यहाँ पर क्रॉस का निशान है, क्रॉस का निशान है, यदि ये निशान है, या यहाँ पर कोई तिल का निशान है, या यहाँ पर कोई चैन की तरह जैसे जंजीर आदि बनी हुई है, या कोई यहाँ पर त्रिकोण बना हुआ है गुरु पर्वत पर, शुक्र पर्वत पर या चंद्र पर्वत पर, तो वहाँ पर सरकारी नौकरी के योग नहीं बनते हैं, चाहे क्यों नहीं आपके सूर्य रेखा बहुत लंबी हो। तो यहाँ इस विषय को हमें ये स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि यदि इस जगह पर कोई भी जो है त्रिशूल का निशान बना हो, इस सूर्य पर्वत पर ये जो है इस तरीके से त्रिशूल का निशान, ये चाहे उल्टा हो चाहे सीधा हो, ये त्रिशूल का निशान भी यदि बना हुआ है तो आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। एक दोस्तों इसमें ये होता है कि इस जगह पर यदि स्टार का निशान बना हो, यदि स्टार का निशान यहाँ पर बना हो तो भी आपके जो है सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और दोस्तों इसमें जो है नेक्स्ट बात ये भी है कि यदि यहाँ पर यहाँ से कोई भी जो है रेखा, यदि इधर से रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाती है, या शनि पर्वत की ओर से कोई रेखा इधर आती है, या इधर गुरु पर्वत की तरफ से कोई रेखा सूर्य रेखा की तरफ आती है, या इधर से कोई रेखा जो है शुक्र के मैदान की तरफ से जो है कोई रेखा आती है, या इधर मंगल के मैदान से जो है कोई रेखा यदि आती है जो सूर्य रेखा की तरफ आती है, तो आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। तो आपको इनको जो है अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर एक जो है और भी जो है सरकारी नौकरी के योग बनते हैं, और वो है कि यदि यहाँ पर कोई भी कमल का निशान है, इस सूर्य रेखा के क्षेत्र पर कमल का निशान जिसमें 3 पंखुड़ी होती हैं, ये कमल का निशान यदि बना हुआ है तो भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखना है कि यदि कोई जो है यहाँ पर इस प्रकार से झंडे का निशान बना हुआ है तो भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और झंडे का निशान बना हुआ है तो ऐसे जातकों में ये भी देखा जाता है कि उनको अपने सूर्य रेखा जैसे बहुत लंबी है और लंबी होकर के और यहाँ पर ये झंडे का निशान भी है, तो ऐसे जातकों को उनके जीवन काल में, उनके सरकारी नौकरी के समय में उनको बहुत बड़ा अवार्ड भी मिलता है और उनको बहुत अच्छे काम के लिए जो है उनको पुरस्कार मिलता है, अवार्ड मिलता है। तो ये जो है आप सूर्य रेखा या सूर्य पर्वत के क्षेत्र पर ऐसा निशान जो है यदि देखते हैं तो आपको जो है इस प्रकार का फल मिल सकता है। एक दोस्तों यहाँ पर एक सिसका का निशान भी आता है, और वो सिसका का निशान इस तरीके से होता है, ये क्रॉस का। तो यदि ये निशान आपके उसमें है, सूर्य पर्वत पर है, तो जो है आपके सरकारी नौकरी के योग जो है बनते हैं। एक दोस्तों इसमें यदि जो है आपकी इसमें ये जो शुक्र का क्षेत्र है, इस शुक्र के क्षेत्र में जो है यहाँ से यदि ये छोटी छोटी रेखाएं हैं तो ये भाई बहनों की रेखाएं होती हैं। तो इन रेखाओं का होना इसका मतलब है कि आपको सरकारी नौकरी में जो सफलता मिलेगी उसमें आपके भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। और इसके अतिरिक्त यदि यहाँ पर जैसे ये लंबी लंबी रेखाएं हैं तो ये ऐसा संकेत करती हैं कि ऐसा जातक जो है वो अपने सरकारी कैरियर में, अपने सरकारी नौकरी के जीवन काल में जो है वो इतना मतलब पैसे की प्रारंभिक स्थिति उसकी ऐसी रहेगी कि उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। यानी कैरियर बनने के बाद में, सरकार में नौकरी लगने के बाद उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। ये इस प्रकार के संकेत यहाँ पर इन रेखाओं के माध्यम से मिलते हैं। दूसरा दोस्तों इसमें एक चीज़ ये आती है कि सूर्य रेखा यदि जो है ये जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, यदि सूर्य रेखा इधर से जो है ये जा रही है और यहाँ पर यदि ये क्रॉस का निशान बन रहा है तो जो है आपके सरकारी नौकरी के योग अवश्य रूप से बनते हैं। अब ये रेखा जो है यहाँ नीचे से सीधे इधर इस सूर्य पर्वत की ओर जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर
एक चीज़ आपको ये भी समझनी है कि यदि ये सूर्य रेखा जो है इस प्रकार से है और ये नीचे की तरफ जा रही है और इसको ये रेखाएं क्रॉस कर रही हैं, यदि ये रेखाएं क्रॉस कर रही हैं तो ऐसा जातक जो है जीवन में बहुत स्ट्रगल करता है और बहुत स्ट्रगल करने के बाद ही उसको जो है सरकारी नौकरी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि जहाँ भी रेखाएं क्रॉस करती हैं वो जो है बहुत अच्छे शुभ लक्षण लेकर के नहीं आती हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर कई बार ऐसी भी रेखाएं देखी जाती है कि पहले जो है 2-3 रेखाएं हैं और उसके बाद जो है ये एक रेखा में बदल गई है। तो ऐसा जातक जो है वो सरकारी नौकरी तो प्राप्त करता ही है, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ उसके अंदर कोई 2-3 जगह है या 2-3 प्रकार के ऐसे काम भी होते हैं जिनमें वो बहुत अच्छी रुचि लेकर के और सफलता प्राप्त कर सकता है सरकारी नौकरी के अलावा भी। तो ये इस प्रकार की जो है लक्षण जो है इस प्रकार की शुभ परिणाम लेकर के आते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर ये अंगूठा है, इस अंगूठे में जो ये प्रथम कल्प है, इस प्रथम कल्प में यदि यव का निशान बना है, यव यानी जौ, और ये जौ जो है ये यव का निशान यानी बंद होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। यदि ये यव का निशान एकदम से स्पष्ट रूप से बना हुआ है तो भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। यहाँ पर एक ये 8 का निशान नहीं होना चाहिए। ये 8 का निशान जो है ये अशुभता को लेकर के आता है, ये सरकारी नौकरी में बाधक होता है। तो यव का निशान होगा तो जो है आपको सरकारी नौकरी के योग जो है अवश्य रूप से बनेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर अंगूठा जो है, ये अंगूठा यदि आप इसको सीधा करेंगे और इस तक यदि ये जाता है, ये अंगूठा यदि आप सीधा करेंगे यहाँ तक, इस कल्प तक ये जाता है, तीसरे कल्प तक, तो जो है आपकी सरकारी नौकरी के योग अवश्य रूप से बनते हैं। इसके अतिरिक्त ये तर्जनी उंगली है, ये तर्जनी उंगली जो है ये यदि अनामिका से इससे यदि थोड़ी बड़ी है, इससे यदि ये थोड़ी बड़ी है तो भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। और इसके अतिरिक्त दोस्तों इसमें हाथ में जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि हाथ में गड्ढा होना चाहिए, यानी इस तरीके से इसमें जो है ये गड्ढा है, तो इसमें यदि आपके पानी रुकता है, यानी बहुत से जातकों के हाथ जो एकदम से सीधे होते हैं, पानी की एक बूंद नहीं रुकती है, यदि इसमें पानी रुकता है तो इसका मतलब भी आपको समझना चाहिए कि आपके सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है ये कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि ये बुध पर्वत भी यदि उठा हुआ है तो भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। आप बिजनेस आदि जो है, बिजनेस आदि तो कर ही सकते हैं क्योंकि बुध पर्वत है, तो बुध पर्वत जो है बुध बिजनेस का कारक है, लेकिन कई बार ये सरकारी नौकरी के योग भी बना देता है। इधर बुध से जो है यदि ये रेखा जो है सूर्य की तरफ, जैसा कि बताया कि बुध से या इधर चंद्र से या शुक्र से या गुरु से या शनि से, इधर से किधर से भी ये रेखा यदि सूर्य पर्वत की ओर आती है तो वो सरकारी नौकरी के योग को स्पष्ट करती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ से यदि कोई रेखा जो है ये सूर्य की तरफ से कोई रेखा जो है यदि यहाँ मंगल के मैदान में जाती है तो ऐसा जातक जो है वो पुलिस आदि या डिफेंस आदि के क्षेत्र में जो है वो सरकारी नौकरी का योग प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये सरकारी नौकरी के योग हैं जो आपको मैंने स्पष्ट किए हैं। ये हस्त रेखा में आप जो है इनको देख सकते हैं और इसके माध्यम से आप ये जो है पता कर सकते हैं। और एक जो है इसमें दोस्तों ये और है कि शुक्र का जो क्षेत्र है, यदि शुक्र का क्षेत्र यहाँ पर जो है कोई रेखाएं जो हैं यदि छोटी छोटी रेखाएं या ये ज़्यादा इधर जाती हैं तो ऐसे जातक का जो भाग्योदय होता है वो शादी के बाद में होता है और ऐसे जातक को ससुराल पक्ष से जो है बहुत अच्छा सहयोग भी मिलता है। तो दोस्तों ये सरकारी नौकरी के योग हैं। इसमें जो है बाधकता जो होती है सरकारी नौकरी में, बाधक ये जो है एक तो इसमें ये जैसे क्रॉस का निशान है, ये गुरु पर्वत पर, चंद्र पर्वत पर, शुक्र पर्वत पर यदि हैं तो जो है ये सरकारी नौकरी में बाधा डालते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसमें जैसे ये चैन का जो निशान है ये भी जो है सरकारी नौकरी में बाधा डालता है।
या इसमें जैसे रेखाएं यदि क्रॉस कर रही हैं तो ये भी जो है सरकारी नौकरी में बाधा डालती हैं। इसके अतिरिक्त यदि जो है ये जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, यदि ये स्पष्ट रूप से आपके हाथ में परिलक्षित हैं तो जो है आपके निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। आपको मेहनत करनी चाहिए, आप जो है मेहनत करके और सरकारी नौकरी तक पहुंच सकते हैं। तो आपको जो है इस जानकारी के माध्यम से जो है लाभ होगा और मैं आपके सामने एक नई जानकारी लेकर के फिर से उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।